अब तक की इस कथा में आपने देखा कैसे एक अनाथ बच्चा अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन बिताता है, कभी भूख से तड़पते हुए, कभी अपमान सहते हुए, तो कभी किसी अजनबी की दया से दो रोटी खाते हुए। इन कठिन दिनों में उस मासूम ने कई अनुभव पाए, कुछ कड़वे कुछ थोड़े मीठे, पर हर अनुभव ने उसे और मजबूत बना दिया। और अब आगे की कथा में हम देखेंगे कैसे यही बच्चा धीरे धीरे अपने जीवन की राह ढूंढने लगता है। बालक का पहला आंसू। प्रिय श्रोताओं, बच्चे की आंखों में आंसू तब आते हैं जब वह सचमुच असहाय महसूस करता है। अनाथ बालक भी बहुत सहन करता रहा, लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया। उस दिन गांव के बच्चे पकवान खा रहे थे। किसी के हाथ में गरम गरम पूरी थी, किसी के पास मीठा गुड़ था। बालक पास ही खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में मासूम सी उम्मीद थी, शायद कोई मुझे भी थोड़ा सा दे दे। लेकिन हुआ उल्टा। एक बच्चे ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुझे क्यों दें? तेरा कौन है यहाँ? बाकी सब भी हंस पड़े। यह सुनकर उस नन्हे दिल पर गहरी चोट लगी। वह चुपचाप वहां से चला आया। गांव के मंदिर के पीछे एक पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गया। पेट में भूख की आग जल रही थी, दिल में अकेलेपन की टीस। और तभी उसकी आंखों से पहला आंसू टपक पड़ा। श्रोताओं, वह आंसू केवल दुख का नहीं था, बल्कि ईश्वर को पुकारने का आंसू था। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अगर दुनिया मुझे अपना नहीं मानती, तो क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? श्रोताओं कहते हैं, निर्दोष के आंसू सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचते हैं। वह पहला आंसू ही था जिसने उस बालक को ईश्वर के और करीब ला दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे रात का सूनापन और भय उसके अकेलेपन की अगली परीक्षा बना। रात का सूनापन और भय। प्रिय श्रोताओं, दिन के उजाले में तो किसी तरह मन बहल जाता है, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब अंधकार छा जाता है। अनाथ बालक के लिए रात का सूनापन सबसे बड़ा भय बन जाता था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाकर आराम से सो जाते। कहीं चूल्हे की आंच धीमे धीमे बुझती, कहीं लालबीज लोरियां गूंजती। लेकिन इस मासूम बालक के लिए न तो कोई दीपक था, न कोई लोरी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर दुबक कर लेट जाता। कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, कभी किसी उल्लू की कर्कश ध्वनि गूंजती। उसका नन्हा दिल डर से कांप उठता। वह अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। मुझे डर लग रहा है। मेरे पास कोई नहीं है, बस आप ही मेरे माता पिता हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें भीग जातीं और थकान से सो जाता। पर श्रोताओं, कहते हैं कि भगवान अपने बच्चों की पुकार अनसुनी कभी नहीं करते। उस रात भी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने आकर उसके सिर पर कोमल हाथ फेर दिया हो। यही था उस अनाथ बालक का जीवन। अंधकार में भी प्रभु को पुकारना और भय में भी विश्वास बनाए रखना। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे पहली बार उसने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की और उसका जीवन नई दिशा की ओर मुड़ा। भगवान से पहली प्रार्थना। प्रिय श्रोताओं, जीवन में जब मनुष्य चारों ओर से टूट जाता है, तब उसके होठों से अनजाने ही प्रार्थना के स्वर निकलने लगते हैं।
इसीलिए कहा गया है, भूखे पेट और रोते दिल से निकली प्रार्थना सीधे भगवान के चरणों में पहुंचती है। अनाथ बालक भी अब धीरे धीरे समझ रहा था कि उसका कोई नहीं है, न माता पिता, न अपना घर, न खेल, न सहारा, बस एक ही आश्रय बचा था, मंदिर का आंगन और भगवान की मूर्ति। एक दिन वह मंदिर की मूर्ति के सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और मासूम स्वर में बोला, हे प्रभु, लोग कहते हैं मैं अनाथ हूं, पर अगर आप मेरे हैं तो मैं अनाथ कैसे हुआ? मुझे रोटी दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मुझे अपनी गोद में जगह दीजिए। श्रोताओं, वह प्रार्थना छोटी थी, पर हृदय की गहराई से निकली थी। मूर्ति की ओर देखते देखते उसके भीतर एक शांति उतर आई। भूख तो अब भी थी, पर मन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गले लगा लिया हो। यही थी उस अनाथ बालक की पहली सच्ची प्रार्थना, जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अब वह समझ चुका था, माता पिता न हो तो क्या हुआ, ईश्वर ही सबसे बड़े माता पिता हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे एक बूढ़ी दादी उसके जीवन में आई और थोड़ी देर के लिए उसका सहारा बनी। एक बूढ़ी दादी का सहारा। प्रिय श्रोताओं, भगवान जब भी किसी का आंसू देखते हैं तो तुरंत कोई न कोई सहारा भेज देते हैं। अनाथ बालक की प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं गई। गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके अपने बेटे बेटियां शहर चले गए थे। घर तो था, पर अकेलापन उन्हें भी खा रहा था। एक दिन उन्होंने देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर दुबका बैठा वही बालक, जो भूखा और सहमा हुआ लग रहा था। दादी का हृदय पिघल गया। उन्होंने पुकारा, बेटा इधर आओ। बालक धीरे धीरे उनके पास गया। दादी ने अपने हाथों से उसे रोटी का टुकड़ा और गुड़ दिया। बालक ने कांपते हाथों से उसे लिया और पहली बार मुस्कुरा दिया। श्रोताओं, वह साधारण रोटी नहीं थी, वह भगवान की कृपा का संकेत थी। बालक को लगा मानो सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। दादी कभी कभी उसे अपने घर बुला लेती। कभी दाल का कटोरा, कभी पानी का गिलास देती। बालक को उनमें मां का आभास मिलता और दादी को उसमें अपना खोया हुआ पोता दिखाई देता। यही थी वह बूढ़ी दादी, जिसने थोड़े समय के लिए ही सही, पर अनाथ बालक के जीवन में ममता का स्पर्श दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे पहली बार उसने भीख मांगनी सीखी और यह उसके जीवन की नई कसौटी बनी। अब अगला होगा भाग भीख का पहला अनुभव। भीख का पहला अनुभव। प्रिय श्रोताओं, जीवन में सबसे कठिन काम है अपना हाथ फैलाना। भूख चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर आत्मसम्मान की चोट दिल को तोड़ देती है। अनाथ बालक को जब दादी का सहारा कभी कभी मिलता था तो उसका मन संभल जाता, लेकिन हर वक्त दादी भी मदद नहीं कर पाती। एक दिन पेट की आग इतनी तेज लगी कि वह सह न सका। वह गांव की चौपाल पर खड़ा हो गया। लोग खेत से लौट रहे थे। किसी की टोकरी में सब्जी थी, किसी के हाथ में रोटियों का गठठर। बालक ने कांपते हाथों से पहली बार हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। श्रोताओं, उसका स्वर इतना मासूम था कि कुछ लोग पिघल गए।
किसी ने रोटी का टुकड़ा दे दिया, किसी ने थोड़ा सा चावल। पर कई लोग हंसते हुए भी बोले, देखो देखो, यही सीखेगा, बस भीख मांगना। बालक ने सब कुछ सह लिया। उस दिन उसे पहली बार पेट भरकर रोटी मिली। पर उसी दिन उसने यह भी समझा कि भूख मिटाना आसान है, पर अपमान का घूंट पीना सबसे कठिन है। उस रात बालक ने मंदिर की मूर्ति से कहा, प्रभु, मैं भीख नहीं मांगना चाहता। मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जहां मैं अपने श्रम से जी सकूं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे रोटी के लिए भटकते हुए उसका जीवन और कठिन हो गया। रोटी के लिए भटकना। प्रिय श्रोताओं, भूख इंसान से वो सब करवा देती है जो वह कभी सोच भी नहीं सकता। अनाथ बालक ने प्रार्थना की थी कि उसे भीख न मांगनी पड़े, पर भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब वह दिन भर रोटी की तलाश में गांव-गांव भटकता। कभी किसी के घर के बाहर बैठ जाता, तो कभी मंदिर के द्वार पर खड़ा हो जाता। कभी कोई दया करके रोटी का टुकड़ा दे देता, तो कभी उसे डांटकर भगा दिया जाता। एक दिन वह खेतों के पास पहुंचा। किसान खा पी रहे थे। उसने दूर से ही देखा और सोचा, काश कोई मुझे भी बुला ले। पर किसान हंसते हुए बोले, जा रे, अपना काम कर, यहां सबके लिए नहीं होता। बालक उदास होकर चला गया। शाम तक भूख से उसका सिर चकराने लगा। वह रास्ते के किनारे बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। तभी एक राहगीर ने उसे देखा। उसने पास आकर अपने झोले से रोटी का टुकड़ा निकालकर उसके हाथ में रख दिया। श्रोताओं, उस पल बालक की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया, दुनिया में कठोर लोग भी हैं, पर दयालु हृदय भी कहीं न कहीं अभी जीवित हैं। उस रात मंदिर के आंगन में सोते हुए उसने सोचा, अगर भगवान चाहे तो कल मुझे कोई काम भी देंगे, ताकि मैं रोटी के लिए भटकना न पड़ूं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे पहली बार उसने एक छोटे से काम के बदले अपनी मेहनत की रोटी कमाई। मेहनत की पहली रोटी। प्रिय श्रोताओं, भीख से मिली रोटी पेट तो भर देती है, पर आत्मा को कभी संतोष नहीं देती। मेहनत से मिली रोटी भले ही आधी क्यों न हो, पर उसका स्वाद अमृत सा लगता है। एक दिन बालक मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक दुकानदार आया और बोला, अरे बच्चे, अगर तू मेरा सामान उठाने में मदद करेगा तो मैं तुझे रोटी दूंगा। बालक के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भर दी। उस छोटे से शरीर ने भारी गठरी उठाई। पसीना माथे से टपकने लगा, पर बालक ने हार नहीं मानी। काम खत्म होने पर दुकानदार ने उसे रोटी और सब्जी दी। बालक ने पहली बार अपने परिश्रम से रोटी कमाई। वह रोटी खाते समय बार बार सोचता, आज मैं भी किसी की तरह अपनी मेहनत से जी रहा हूं। श्रोताओं, उस दिन उसकी आंखों से जो आंसू निकले वह दुख के नहीं, बल्कि गर्व के थे। अब उसे समझ आया कि भीख नहीं, मेहनत ही इंसान को सच्चा सुख देती है। उस रात बालक ने भगवान से कहा, प्रभु, अगर रोज ऐसा काम मिलता रहे तो मुझे कभी भी भीख मांगनी न पड़े। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे यह बालक गांव के छोटे छोटे काम करने लगा।
और लोगों का विश्वास जीतने लगा। गांव के छोटे छोटे काम। प्रिय श्रोताओं, जीवन की सीढ़ियां छोटी ही सही, पर धीरे धीरे चढ़ने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। अनाथ बालक ने अब भीख मांगना लगभग छोड़ दिया था। वह रोज सुबह मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करता और फिर गांव की गलियों में निकल पड़ता। कभी किसी बुजुर्ग का लाठी पकड़कर उन्हें सहारा देता, कभी दुकानदार का बोरा उठाता, तो कभी खेतों से बचे खुचे लकड़ी या पानी ढो देता। लोगों ने देखना शुरू कर दिया, यह बच्चा मेहनती है, सच्चा है और काम करने में पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। कोई कहता, अरे इसे बुलाओ, यह मदद कर देगा। कोई कहता, इस पर भरोसा किया जा सकता है। श्रोताओं, बालक का मन अब हल्का होने लगा। भूख तो अब भी लगती थी, पर हर निवाला उसे आत्मसम्मान का स्वाद देता। उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर सोते हुए उसने सोचा, शायद भगवान मुझे यही सिखाना चाहते थे कि मेहनत ही सच्चा धर्म है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे इस बालक को गांव के एक बड़े किसान ने देखा और उसे अपने खेत में बुला लिया। किसान के खेत में पहला काम। प्रिय श्रोताओं, एक दिन गांव का बड़ा किसान बालक को देख बोला, अब बेटा मेरे खेत में काम कर देगा? बालक ने सिर हिलाया। उस दिन उसने धूप में पसीना बहाया, गायों को चारा दिया और पहली बार भरपेट खाना पाया। किसान ने प्यार से कहा, बेटा तू सच्चा मेहनती है। बालक का मन गर्व से भर उठा। नई जिम्मेदारी। किसान ने धीरे धीरे उसे और काम सौंपना शुरू कर दिया। अब बालक बैलों को हाँकता, बीज बोने में हाथ बंटाता और खेत की मेड़ पर पानी रोकता। लोग चकित होकर कहते, देखो यह अनाथ होकर भी कितना कर्मठ है। बालक समझ गया, भगवान ने उसे जिम्मेदारी का वरदान दिया है। कठिन परिश्रम की परीक्षा। पर जीवन आसान नहीं था। तेज बारिश में कीचड़ में फंसकर, धूप में जलकर कई बार वह थककर गिर जाता। कुछ लोग हंसते, अरे यह बच्चा क्या काम करेगा? पर बालक भीतर ही भीतर भगवान से कहता, प्रभु आप ताकत दीजिए, और फिर खड़ा हो जाता। यह थी उसकी सच्ची परीक्षा। अपमान का घूंट। एक दिन खेत में किसी की गलती से फसल खराब हो गई। कुछ लोगों ने दोष उस बालक पर डाल दिया। सबके सामने उसे डांटा गया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात को मंदिर में बैठकर बोला, प्रभु मैंने गलती नहीं की, पर सह लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं। यही सहनशीलता उसका सबसे बड़ा धन बनी। शिक्षा की प्यास। बालक ने देखा, गांव के बच्चे शाम को मिट्टी पर अक्षर लिखते हैं। उसका मन ललचाया। वह काम के बाद चुपचाप दूर बैठकर सुनता। धीरे धीरे उसने खुद ही अक्षर सीख लिए। अब उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने सोचा, ज्ञान ही मुझे आगे ले जाएगा, आत्मज्ञान की ओर। जैसे जैसे उसने पढ़ना सीखा, वैसे वैसे शास्त्र और भजन गुनगुनाने लगा। गांव के पंडित ने देखा और कहा, बेटा तू अनाथ नहीं, ईश्वर का दत्तक पुत्र है। यह सुनकर उसका मन प्रसन्न हो उठा। अब वह जान गया, अनाथ कहलाना केवल एक सामाजिक नाम है,
पर वास्तव में हर प्राणी भगवान की संतान है। गांव का अपनापन। धीरे धीरे गांव वाले भी उससे जुड़ने लगे। किसी ने उसे कपड़े दिए, किसी ने किताबें। बच्चे उसे अपना साथी मानने लगे। गांव की औरतें उसे पुकार कर खाने को देती। अब वह अकेला नहीं रहा। समाज ने उसे अपनाना शुरू कर दिया था। जीवन संवरने लगा। अब वह पढ़ाई भी करता, काम भी करता और मंदिर में भजन भी गाता। लोग उसे आदर से बुलाते, हमारा बेटा। वह बच्चा जो कभी भूखा सड़कों पर भटकता था, अब आत्मसम्मान और प्रेम से भर गया था। भगवान ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली थी। अनाथ नहीं रहा। प्रिय श्रोताओं, कथा का यह अंतिम भाग है। बालक ने सबको दिखा दिया कि इंसान का जीवन उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से संवरता है। वह अब गांव का बेटा बन चुका था। भगवान उसकी आंखों से कह रहे थे, बेटा, तू कभी अनाथ नहीं था। तेरा सच्चा सहारा हमेशा हम ही थे। इस प्रकार वह मासूम अनाथ बच्चा अब आत्मनिर्भर, शिक्षित और सभी का प्यारा बन गया। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चा अनाथ वही है जो भगवान को भूल जाए। प्रिय श्रोताओं, अनाथ बालक की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। यह हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठोर क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास और अपने परिश्रम का बल हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। इस बालक ने भूख झेली, अपमान सहा, पर हार नहीं मानी। वह मंदिर की सीढ़ियों से उठा, भीख से आगे बढ़ा और मेहनत, शिक्षा तथा प्रेम से अपनी पहचान बनाई। हमें यह सीख मिलती है कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अनाथ केवल वही है जो भगवान को भूल जाता है और जिसके पास श्रम, धैर्य और विश्वास है, उसे कभी जीवन की राहों में हार नहीं मिलती। श्रोताओं, आज जब हम इस कथा का पटाक्षेप कर रहे हैं, तो एक संकल्प भी लेना चाहिए कि समाज में कोई भी बच्चा भूखा, अकेला या अनाथ न रहे। जिसे भी मौका मिले उसे प्रेम, शिक्षा और सहारा दीजिए, क्योंकि हो सकता है वही मासूम कल युग का महान दीपक बन जाए। इस कथा की आत्मा हमें यही संदेश देती है, मनुष्य का असली सहारा भगवान है और असली ताकत उसका कर्म। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भावार्थ, जो भक्त केवल मुझे ही नित्य भाव से स्मरण करते हैं, उनके योग, जरूरतें और क्षेम, सुरक्षा दोनों का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद्गीता 4.8। भावार्थ, भगवान हर युग में आते हैं सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना करने। जो सच्चा है, जो धैर्यवान है, उसका भगवान स्वयं रक्षक बन जाता है। इस प्रकार अनाथ बालक की कथा यह सिद्ध करती है कि कोई भी मनुष्य वास्तव में अकेला नहीं है। भगवान हर जगह हैं, कभी बूढ़ी दादी बनकर, कभी किसान बनकर, तो कभी समाज का अपनापन बनकर। प्रिय श्रोताओं, आज आपने एक अनाथ बालक की कथा सुनी। वह मासूम जिसने भूख सही, अपमान सहा, अकेलापन झेला, पर विश्वास और परिश्रम से अपना जीवन बदल डाला।
उसने हमें सिखाया कि अनाथ वही है जो भगवान को भूल जाए, क्योंकि जिसने प्रभु को पकड़ लिया वह कभी अकेला नहीं होता। उसके जीवन ने बताया कि भीख से पेट भरता है पर आत्मा नहीं भरती। मेहनत से मिली रोटी भले ही आधी हो पर उसका स्वाद अमृत होता है। श्रोताओं, यह कथा केवल बालक की नहीं, यह हम सबके जीवन की कथा है। क्योंकि जब हम कठिनाई में टूटते हैं तो भगवान ही हमें संभालते हैं। कभी किसी दयालु हृदय के रूप में, कभी किसी किसान या दादी के रूप में, और कभी समाज के अपनापन के रूप में। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई अकेला आंसू न बहाए और कोई अपने को अनाथ न समझे। हम सब उसका परिवार हैं और भगवान उसका पिता माता। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता 9.22। भावार्थ, जो भक्त सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं उनके जीवन की सारी जरूरतें भगवान स्वयं पूरी करते हैं। तो हे श्रोताओं, याद रखिए, सच्चा धन करुणा है, सच्चा धर्म दया है और सच्चा साथी भगवान है। इसी प्रेरणा के साथ यह कथा यहीं पूर्ण होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही और भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।